उसी से अनुभूति की ये पंक्ति है कि अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अब देखिए, सुबह से रात तक हम में से हर व्यक्ति अपने घर में जब जगता है, अगर वो पत्नी है तो वो सुबह से इसी चिंता में है कि घर साफ करना है, निपना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, वो खेत पे जाएंगे, वो दुकान पे जाएंगे, वो नौकरी पे जाएंगे, बच्चा स्कूल जाएगा। सुबह से रात तक पिताजी को खाना देना है, उनका कपड़ा धोना है। अगर वो पत्नी है घर में तो उसके काम में ये सारी चीजें हैं। सुबह से रात तक वो सबकी चिंता में है। अगर वो पति है, बेटा है घर का या पिता है घर का, यानी घर को देखने की जिम्मेदारी उस पे है। आंख खुलते सबसे पहले वो यही सोचने लगता है मन में कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या काम बाकी है। बच्चा का फीस देना है, पिताजी की दवा लानी है, माँ का चश्मा बनवाना है, पत्नी को ये चाहिए। मतलब अब सुबह में आंख खुली है और रात तक सोने से पहले तक उसके जीवन में यही चल रहा है, अपनों की चिंता, अपनों की चिंता। लेकिन अपनों की चिंता करते करते हम अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, मेरे इस जीवन का क्या कारण है, मेरे इस जीवन में क्या कोई रिश्ता ऐसा है जो जब मैंने जन्म लिया तब से लेकर मेरी मौत तक मेरे साथ रहेगा। कोई रिश्ता ऐसा जीवन में नहीं है जो आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आपके साथ होगा। कोई रिश्ता नहीं। कुछ रिश्ते जन्म से शुरू होते हैं, आधी उम्र आते आते वो रिश्ते आपके जीवन से विदा हो जाते हैं। आधी उम्र से जो रिश्ते आते हैं उनके आधे जीवन जाते जाते आप विदा हो जाते हैं। यानी अपनों की चिंता तो हमें सताती है। हम सबकी परवाह करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम इंसान बनकर क्यों आए, क्या आखिर इसका उद्देश्य है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। इसी को साहब ने लिखा है कि अपनों की चिंता तो सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यानी हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, मतलब हमको याद ही नहीं है कि हमारी भी कोई यात्रा है। हर व्यक्ति दूसरों की चिंता में है, लेकिन अपनी चिंता में नहीं है। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि गुरु कार्य में भी हम लोग जब निकलते हैं तो हर गुरु भाई गुरु बहन दूसरे की समीक्षा में लगा है कि वो अच्छा काम करता है कि नहीं, वो गुरु की बात सही से करता है कि नहीं, लेकिन कोई अपने बारे में नहीं बोलेगा। कोई खुद से दुखी नहीं मिलेगा, दूसरों से दुखी मिलेगा। अरे कभी हम भी तो कुछ गलत करते होंगे, हमको खुद से भी तो दुखी होना चाहिए, कभी खुद से भी आनंदित होना चाहिए। लेकिन अपनों की चिंता में अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। साहब कहते हैं कि अपनी यात्रा याद रखिए, इस जगत में रहिए जरूर, लेकिन जगत के होके मत रह जाइए, क्योंकि रहना नहीं देश वीराना है। जाना तो तय है, जाना ही पड़ता है, यहाँ कोई नहीं रुक सकता। तय है कि जाना ही पड़ेगा। जिन रिश्तों के लिए हम अपना सर्वस्व दे देते हैं, जिस दिन मेरी मौत होगी, मेरा शरीर रखा होगा और सारे लोग मेरी चीजों को लेने में लगे होंगे। यही है सत्यता जीवन की, यही सच्चाई है। कितनी भी चीजें हम इकट्ठी कर लें, कितना कितना चाहिए एक इंसान को, कितना चाहिए। देखिए शिव की रचना में हर रचना उतना ही इकट्ठा करती है जितने में उसका जीवन चले। आपने देखा होगा चिड़िया को, चिड़िया अपना पेट भरती है और उतना ही दाना इकट्ठा करती है जिसमें उसके बच्चों का पेट भी भर जाए। वो प्रतिदिन इस काम को करती है। नहीं, हर जीव, हर रचना, लेकिन इंसान एक ऐसी रचना है जो है तो सबसे सुंदर, भगवान की सबसे सुंदर रचना है, लेकिन इकट्ठा करने की बीमारी हम ही को, आपको सबसे ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा कर ले, एक घर है तो 2 घर बन जाए, जबकि रहेंगे एक ही रूम में, एक ही घर में, एक ही बिस्तर पे सोएंगे, कपड़ा एक बार में एक ही पहनेंगे। अरबों की भी संपत्ति हो जाएगी तो भोजन में तो रोटी चावल ही ना खाइएगा। पैसा हो, सोना चांदी हो और रोटी ना हो तब क्या जीवन है वो, तो रोटी ही ना खाइएगा। साहब ने यही कहा
कि अरे रहना नहीं है भाई, देश वीराना है। यहाँ तक कि साहब जब कभी गए कहीं तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ आपके यहाँ, रांची से आया, 2 दिन की यात्रा है तो 2 कपड़े लेके आया, क्योंकि 2 दिन की ही यात्रा है। मेरे पास घर में कपड़े बहुत हैं, लेकिन मैं सारे कपड़े उठा के नहीं लाया, मैं अपना टीवी नहीं लाया, मैं अपनी अलमारी नहीं लाया, मैं अपना बैंक का खाता नहीं लाया। मुझको इतना पता है कि 2 दिन की यात्रा है, तो 2 जोड़ी कपड़े लेकर आया हूँ कि काम चल जाएगा। लेकिन इस देश में, इस धरती पे कितने दिन रहना है हमको, आपको इसके बारे में भी कभी सोचिए, इसके बारे में कभी सोचा है?